हेलो बच्चों, जैसे कि हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ा था कि फूड होता क्या है, फूड्स कैसे, यानी हम क्या क्या खाते हैं, और जो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं वो अलग अलग प्रकार का फूड खाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी एक प्रकार का फूड खाएं। ठीक है, ये आपको लेसन नंबर 1 में समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन आंसर की अभी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि अभी स्कूल बंद है। यदि आपको रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, और मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता देना। चलो हम लेसन नंबर 2 पढ़ते हैं, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। सबसे पहले हमें ये जरूर समझने की ज़रूरत है कि कंपोनेंट क्या होता है। अगर हम कंपोनेंट को हिंदी में समझे तो कंपोनेंट का मतलब होता है घटक। यानी इसका मतलब हो गया खाने का घटक, यानी हम जो खा रहे हैं वो किससे बना है। जैसे हम रोटी खाते हैं तो रोटी आटे से बनती है, तो आटा किससे, यानी आटा किससे बनता है, वीट से बनता है। ठीक है, तो हमें वो उस चीज़ के बारे में ये चैप्टर हमें बताएगा। ठीक है, अब जैसे ये बोल रहा है कि जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग खाना खाया जाता है, जो कि उसमें मैप में भी दिखाया होगा ने लेसन नंबर 1 में। ठीक है, अब जैसे देखिए, एक मील could consist of chapati, dal, brinjal curry, another maybe rice, sambar and vegetable preparation of lady finger. Yet another meal could be fish curry and vegetables. ठीक है, आपको ये समझना चाहिए कि एक एक थाली में चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है, ब्रिंजल करी हो सकती है, और दूसरी में भी क्या पता राइस हो, वेजिटेबल कोई बंदा खा रहा हो। ठीक है, और क्या पता कोई तीसरा बंदा नॉन वेजिटेरियन हो, क्या पता वो मीट खा रहा हो। यानी हम ये देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वाद अलग अलग होता है। अब जैसे देखिए एक्टिविटी 1 दे रखी है। एक्टिविटी 1 में क्या दे रखा है, इसमें ना जो फूड है ना वो डिफरेंट पार्ट से लिया है। जैसे पंजाब और अरुणाचल प्रदेश का एग्जाम्पल ले रखा है। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, जैसे इंडिया नॉर्थ और साउथ डिवीज़न में बटा हुआ है, और ईस्ट में भी बटा हुआ है और वेस्ट में भी बटा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो कंपेयर है ना वो नॉर्थ और साउथ का दे रखा है। जैसे नॉर्थ आता है हमारा पंजाब में, तो इसमें क्या दे रखा है, आइटम ऑफ ग्रेन लिस्ट जो है इसमें एक्टिविटी में, आइटम ऑफ द दाल, वेजिटेबल्स एंड अदर्स। जैसे देखो, हम जानते हैं कि पंजाब में हमारा क्या फेमस है, मक्के की दाल, राजमा, सरसों का साग और कड़न घी। ठीक है, तो यही बता रखा है कि जो हमारा नॉर्थ पार्ट में ये ज़्यादा खाया जाता है। आंध्र प्रदेश में देखिए, हमें जब भी हम साउथ की साइड जाएंगे तो हमें राइस मोस्टली देखने को मिल जाएगा, और तूर की दाल, यानी सांभर, कुंदरू की सब्जी, बटर मिल्क और घी इत्यादि। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, इसने बताया है कि हमें सम एग्जांपल ऑफ द मील्स फ्रॉम द डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। ठीक है, यही बताया, इसने कुछ एग्जांपल दे रखा है, और हमें जो कुछ एग्जांपल कलेक्ट करने हैं और उसको टेबल नंबर 2.1 में भरना है। यानी हमें स्टडी करनी है अलग अलग पार्ट में क्या क्या खाया जाता है, तो हमें टेबल यही एक्टिविटी में भरना है। टेबल नंबर ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। समटाइम वी नॉट रियली हैव एट दिस वैरायटी इन आवर मील्स। वी इफ़ वी वर ट्रैवलिंग, यानी वर ट्रैवलिंग, वी मे ईट वॉट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ए वैरायटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। यदि हम अपने घर को छोड़कर अपने काम के लिए बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या होता है, जो हम घर पे खाना खाते हैं वो हमें बाहर तो अवेलेबल होगा नहीं। हमें जो बाहर मिलेगा हम वो ही खाएंगे। तो यही कह रहा है कि हमें जो हम जैसे ट्रैवलिंग के टाइम पर हमें चिप्स खा लेते हैं, या कोई ढाबे पे होता है तो ढाबे पे जो खाना होता है वो खा लेते हैं। तो यही कहना चाहता है कि जो वैरायटी ऑफ फूड हमें खाने को मिल जाती है यदि हम ट्रैवल करते हैं तो। अब देखिए आगे वाली लाइन में क्या बोलता है, देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़। देखिए अब ये क्या बोल रहा है कि यही रीज़न है कि हमारे जो मील्स है वो डिफरेंट, यानी अलग अलग प्रकार के, हम जैसे जाते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार का खाना मिलता है, तो वो जो खाना होता है वो अलग अलग प्रकार से बना होता है। तो वही कहता है कि क्या इस खाने की हमें ज़रूरत होती है, कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी ज़रूरत होती है। अब देखिए 2.1 में क्या बता रहा है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। अब देखिए, अब ये मेन मुद्दा यहाँ पर आया कि जो डिफरेंट फूड आइटम है वो क्या कंटेन करते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली मेड ऑफ वन और मोर इंग्रीडियंट विच वे विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स। देखिए इसमें एक टर्म आया इंग्रीडियंट, ये जो टर्म्स है वो इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इंग्रीडियंट वो कुछ नहीं, जो फूड का जो घटक है ना वो बेसिकली किससे बना होता है वो डिफाइन करना है। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी पेज नंबर 2 पे चलेंगे। हम पढ़ रहे थे व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, इसमें हमने ये पढ़ लिया था कि हम इंग्रीडियंट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, पेज नंबर 2 पे चलते हैं।
ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है, जो इंग्रीडिएंट है वो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। इंग्रीडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। इंग्रीडिएंट जिसे मैं ना, उसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं, जो जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशंस। जैसे मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों ने देखा होगा, जो बच्चे जिम करते हैं न्यूट्रिशन कहते हैं ना, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, न्यूट्रिशन से वो है ना बेसिकली क्या है, वो हमें फूड से प्राप्त होते हैं, लेकिन जो वो तो लेते हैं सप्लीमेंट जो जिम करते हैं। लेकिन जो मेजर जो हमारे मेजर न्यूट्रिशंस हैं जो हमारे फूड में होते हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है। और in addition food contain dietary fibers and water which also needed by our body। इसमें एक दूसरी चीज़ ये है, जो हम खाते हैं, जैसे सैलेड खाते हैं, या कुछ जैसे मान ली टमाटर कोई शलजम खाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें डाइटरी फाइबर्स और हमें हमारी बॉडी को वाटर मिलता है, जो हमें हमारी जो बॉडी को किसके लिए जो नीडेड होता है, डाइजेशन के लिए। ठीक है बच्चों। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिशंस। क्या सारे फूड ऐसे सारे न्यूट्रिशन कंटेन करते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे फूड सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस कंटेन करे। ठीक है। हाँ, जैसे मैं कैसे समझाऊँ, जैसे कुछ आपने देखा होगा कुछ बच्चे बर्गर खाते हैं, तो उसमें जो ज़्यादा फैट कंज्यूम, कार्बोहाइड्रेट या कह सकते हैं कि वो ज़्यादा फैट कंज्यूम करते हैं। ठीक है। उसमें प्रोटीन, जैसे बर्गर वगैरह में तो हम कहते हैं ना फास्ट फूड है, नहीं खाना चाहिए, इसमें प्रोटीन और वो विटामिन वगैरह नहीं होते, तो जैसे वो उनके बॉडी में इनकी विटामिन और प्रोटीन की कमी होती है उन फूड्स में, है ना, और वो बच्चे ज़्यादा मोटे होते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या वो बता रखा है, विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutritions। इसमें ये कुछ यानी यहाँ पे कुछ टेस्ट करेंगे, कुक यानी जो पका हुआ खाना, और सम इंग्रेडिएंट पे रॉ जो एकदम वो कच्चा होगा, कि उसमें किस प्रकार के न्यूट्रिशंस हैं। ठीक है बच्चों। अब हम ये पढ़ते हैं, और ये टेस्ट किसके जानने के लिए, कि फूड में जो हमारा हम खाना खा रहे हैं उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, या उसके जैसा ही कोई अदर न्यूट्रिशंस उसमें मौजूद है कि नहीं। ठीक है। अब ये लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। अब ये क्या कर रहा है, ये सारे टेस्ट हम करेंगे और कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, टेबल 2.2 में। वो कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीडेड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। यू विल आल्सो नीडेड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर। अब देखिए टेस्ट ट्यूब क्या होती है, एक तरह ये है ना, जब आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो एक टेस्ट ट्यूब होती है जो हमें लैब वगैरह में देते हैं। एक ड्रॉपर होता है। ड्रॉपर तो आप लोगों को पता ही होगा, एक छोटा सा होता है, उसमें थोड़ा सा जैसे अमाउंट डालने के लिए, डिप करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। एक आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, आप लोग जानते होंगे ये सोडे के बारे में। ठीक है। अब देखिए अब ये क्या करा है, ट्राई दिस टेस्ट ऑन टू फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। यानी ये जो टेस्ट करेंगे वो एक खाना तो पका हुआ होगा और दूसरा क्या होगा, एकदम कच्चा होगा। ठीक है। और जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा हम उसे 2.2 में नोट करेंगे। अब देखिए सम फूड आइटम आर गिवन इन द टेबल, यू कैन कंडक्ट टेस्ट ईदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। यानी जो टेबल में दे रखे हैं फूड आइटम, उन पे टेस्ट करना है, या उस समय जब आप लैब में जाएंगे वो जो आपको प्रोवाइड करेंगे आइटम। डू दीज टेस्ट केयरफुली। यानी ये टेस्ट बहुत ज़्यादा केयरफुली ढंग से करने होते हैं, और जो हमें मटेरियल दिया हुआ होता है उसे खाना नहीं होता, ना ही टेस्ट करके देखना होता है। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम। यानी यदि ऐसा किसी प्रकार से किसी लैब में किसी प्रकार का सोल्यूशन नहीं है तो टीचर वो इजीली बना सकता है। अब देखिए इसमें सबसे पहले कि किसका टेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। अभी इसमें क्या करा है, लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। यानी जो डिफरेंट फूड आइटम लिया है इन्होंने और जिसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। दे आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। देखिए अब इनने बता दिया जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है हमारे फूड में, किस में होता है, स्टार्च एंड शुगर में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर पे पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। वी कैन इजली टेस्ट इफ़ ए फूड आइटम कंटेन स्टार्च। इसने बता दिया है कि हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं जिस आइटम में स्टार्च होगा तो उसमें क्या इंडिकेट करेगा कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है। अब जैसे इसने बता रखा है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। आप समझ गए होंगे कि जो ये डाइल्यूट सोल्यूशन कैसे बना सकते हैं, टिंचर आयोडीन जो उसमें है ना टेस्ट ट्यूब में आधा पानी भरा हुआ हो। कॉपर सल्फेट भी ऐसे बनाया जा सकता है कि बाय डिजोल्विंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 10 मिलीमीटर ऑफ वाटर। सेम उसमें कास्टिक सोडा भी ऐसे बनाया जा सकता है। 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। ठीक है बच्चों। अब देखिए एक्टिविटी 2 दिखा रखी है, इसमें क्या है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट
पुट 2 से यानी पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, ऑब्जर्व द देयर इज एनी चेंज इन द कलर फूड आइटम। देखिए सबसे पहले हमें क्या मतलब होता है, एक तो होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसनट्रेट। डाइल्यूट होता है जिसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा हो, यानी वो ज़्यादा उसमें पानी यानी वो लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है। अब ठीक है, अब इसमें देखिए कि इनने क्या करा है, अब यदि उस फूड आइटम में कलर चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, स्टार्च का हमें बताएगा। यदि टर्न ब्लू ब्लैक, क्या वो ब्लू ब्लैक में चेंज हुआ, ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इज कंटेन स्टार्च। यदि वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज शो करता है तो उसमें क्या होता है, स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च, एंटर ऑल ओवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। ये हम जो टेस्ट है ना वो हम तरह तरह की फूड आइटम के साथ रिपीट करेंगे और इसे हम कहाँ नोट डाउन करेंगे, टेबल 2.2 में। अब आगे पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ 4 प्रोटीन, ठीक है। अब इसके बारे में हम ज़रा डिटेल में जाके पढ़ेंगे। जैसे कि हमने टेस्ट ऑफ स्टार्च के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ प्रोटीन के बारे में, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ ए सॉलिड, you first need to make a paste of it powder or powder it. Grind and mash a small quantity of the food item. Put some of these in a clean test tube and add 10 drops of water to it and shake the test tube. इसमें क्या कह रहा है, जो यदि हम प्रोटीन का टेस्ट करना चाहते हैं और किस साइड फूड आइटम पर टेस्ट करना चाहते हैं, यदि वो सॉलिड है उसे हम सबसे पहले पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसे उसे पेस्ट बनाएंगे कि वो एकदम ग्राइंड करके, है ना, एकदम चूरा, यानी आप जैसे कहते हैं ना पाउडर जैसा, उस तरह से हो जाए। उसमें हम क्या करेंगे, कुछ वाटर ऐड करेंगे और उसको टेस्ट ट्यूब में शेक कर लेंगे, ठीक है। अब नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। और हम उसमें क्या करेंगे, उसमें ड्रॉपर की मदद से कॉपर सल्फेट की 2 बूंदे और 10 बूंदे किसकी मिलाएंगे, कास्टिक सोडा की, ठीक है। अब शेक यानी से हिला अच्छे से मिक्स करेंगे। लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट। व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट? ए वायलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम्स। नाउ यू रिपीट दिस टेस्ट इन द ऑन द अदर फूड आइटम। जैसे कि हमने देखा था पहले, हमारा क्या कौन सा कलर आया था, हमारा उसमें ब्लू ब्लैक कलर आया था स्टार्च के लिए। अब इसमें हमारा कौन सा आ रहा है, वॉयलेट कलर। यदि हमें जब फूड आइटम में हमने पहले उसमें कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा मिलाने के बाद उसको शेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कुछ टेस्ट ट्यूब को ऐसे कुछ मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, यदि उसका जो वॉयलेट कलर उसमें इंडिकेट वॉयलेट कलर आ जाता है तो उसका दैट मीन्स कि उसमें प्रोटीन आइटम्स हैं। अब जैसे हमने देखिए यहाँ पे टेबल 2.2 में न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। बेसिकली जो मेन हमारी बॉडी को मिलते हैं ना, यही मिलता है, स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया। अब इसमें क्या करना है, हमें ये तीनों के लिए टेस्ट करना है। और ऐसा नहीं है कि हमें एक ही फूड आइटम में तीनों मिल जाए, कुछ में क्वान्टिटी ज़्यादा होती है, कुछ में दोनों की यानी कुछ लेस अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये दूसरे पेज नंबर 4 पर आए हैं। इसमें कि कौन सा टेस्ट है, टेस्ट फॉर द फैट, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम wrapped in a piece of paper and crush it. Take care that the paper does not tear. Now straighten the paper. Observe it carefully. Does it have oily patches? Hold the paper against light. Are you able to see the light friendly through this patches? आप समझिए इसमें हमने क्या करना है, इसमें कुछ फूड आइटम जो हमें लेना है, हमें उसे पेपर में अच्छे से उसमें क्या करना है, पेपर में बंद कर देना है, उसको क्रश करना है और इस तरह से क्रश करना है कि वो पेपर जो है उसमें किसी प्रकार का फटे ना। और जब हम पेपर को सीधा करेंगे उसमें से देखते हैं कि उस जो पेपर के ऊपर खोल के देखेंगे क्या उसमें ऑयली पैचेस है और इन ऑयली पैचेस से लाइट पास हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। एंड ऑयली पैचेज ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट्स, यानी उस पर ऑयली पैचेज ऑयल के पैचेज आ जाते हैं तो दैट मीन्स कि उसमें फैट है, ठीक है। द फूड आइटम में समटाइम कंटेन ए लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन ए पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर ए वाइल। इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम द फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम।
इफ़ नो ऑयली पैचेस शो अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डजंट कंटेन एनी फैट्स। इसमें क्या कह रहा है, एन ऑयली पैचेस ऑन द पेपर शो दैट, यानी ऑयली पैचेस तो शो करते हैं कि फैट है। द फूड, यानी ये जो फूड होता है कुछ अमाउंट में वाटर भी कंटेन करता है। जब आप इसे रब करते हैं पेपर पे और लेट द पेपर ड्राई फॉर ए वाइल, और पेपर को कुछ देर के लिए सुखाने के लिए रख देते हैं। इफ़ देर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम द फूड, यदि वहाँ पे कुछ पानी होने की संभावना होती है कि यदि फूड से आया हो, इट वुड ड्राई अप, यानी वो भी सूख जाएगा कुछ टाइम के बाद। और उस पर कोई ऑयली पैचेस, इफ़ नो ऑयली पैचेस शो अप आफ्टर दिस द फूड आइटम, यानी उस पर कोई इस प्रकार से ये रिपीट हम करेंगे तो कोई हमें ऑयली पैचेस नहीं दिखाई देगा, तो दैट मीन्स कि उसमें फैट नहीं है। व्हाट डू दिस टेस्ट शो, यानी ये टेस्ट क्या शो करते हैं, आर फैट प्रोटीन आर स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, यानी जो हम फूड खाते हैं क्या एक ही पदार्थ में ये तीनों मिल सकते हैं, कौन कौन से, फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च। डज ए फूड आइटम कंटेन यानी मोर देन वन न्यूट्रिशंस, यानी क्या एक फूड आइटम में बहुत सारे न्यूट्रिशन, एक ही टाइप का न्यूट्रिशन ज़्यादा अमाउंट में हो सकता है। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डजंट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिशन, यानी तुमने कोई आइटम ऐसा देखा है जो जिसमें किसी प्रकार का न्यूट्रिशन ना हो। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर दिस 3 न्यूट्रिशन, यानी हम देखिए बेसिकली 3 प्रकार के न्यूट्रिशन से बता रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। दीज आर आल्सो अदर न्यूट्रिशन लाइक विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। व्हाई डू यू नीड ऑल दीज न्यूट्रिशंस, यानी आपको दिमाग में चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारा जो बेसिकली जो न्यूट्रिशंस है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है एंड फैट्स भी है, और जो बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू फॉर आवर बॉडी, यानी ये जो क्या करते हैं, जो 2.2 में क्या बता रहा है, ये जो न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। देखिए अब इसमें आगे क्या ये बोलता है, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी इन टू अवर बॉडी, फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी, इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट तो हमें एनर्जी देता है, लेकिन जो फैट्स है वो हमें ज़्यादा अमाउंट में, कार्बोहाइड्रेट के ज़्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी देता है। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। यदि कोई फूड ऐसा है जिसमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी, यानी आप आज उसमें एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, इसमें आप क्या लिखेंगे, प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी जो ऐसे फूड जिसमें प्रोटीन है उसे हम क्या बोलेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। विटामिन हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आइज एंड बोन, टीथ एंड गम्स हेल्दी। इसमें हमारी बॉडी में बेसिकली किसका रोल ज़्यादा होता है, विटामिन का, जो हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, हमारी आइज़ को अच्छे से रखते हैं, बोन्स को भी हेल्दी रखते हैं और टीथ और गम्स को भी अच्छे से हेल्दी रखते हैं। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स known by the different names. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K. There is also a group of vitamin called vitamin B complex, यानी ये हम ऐसा समझ सकते हैं बच्चों कि विटामिन के हमारे शरीर में ज़रूरत होती है, लेकिन वो अलग टाइप में डिवाइडेड होता है, जिसमें हम जिसे हम डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, यानी आप समझ सकते हैं विटामिन ए है ना। देयर इज़ आल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन का बी, यानी आगे क्या बोल रहा है, एक ग्रुप होता है पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। अवर बॉडी नीडेड ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी, यानी हमारी बॉडी को सारे विटामिन की छोटी छोटी अमाउंट में ज़रूरत होती है। विटामिन ए कीप अवर आइज एंड स्किन आइज हेल्दी। विटामिन ए हमारे लिए किसके लिए ज़रूरी है, स्किन और आइज़ के लिए। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एनी मैनी डिसीज। विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होता है, बहुत सारी डिसीज़ के अगेंस्ट हमारे
बॉडी को काम में देते हैं, यानी उसके अगेंस्ट काम करता है डिसीज़ के। जैसे आपने अभी देखा है कि कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में हम डॉक्टर भी क्या कह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी की चीज़ें खाओ कि हमारी बॉडी का इम्यूनिटी बूस्टर हो। विटामिन विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर नंबर 2.6। देखिए यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखी है जिसमें इसमें सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, बी और सी और डी के हैं, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि विटामिन डी जो है हमारी बॉडी को हेल्प करता है, किसके लिए, वो कैल्शियम यूज़ करे किसके लिए, बोन्स और हड्डी वो टीथ के लिए। ठीक है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। जो मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में नीडेड होते हैं, यानी ज़रूरी होते हैं। ईच वन इज़ एक्सटर्नल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन 2.10। देखिए इसमें देखिए दिखा रखे मिनरल्स के सोर्सेज। ठीक है, इसमें क्या नहीं, आपसे कोई पूछे एग्जाम में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिनरल्स, तो आप क्या लिखेंगे, मिनरल्स हेल्प टू मेंटेन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ। मोस्ट फूड आइटम यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिशंस। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। However, in a grain raw material, one particular nutrition may be present much larger quantity than to other। ठीक है, आप समझ सकते हैं यदि आप कोई ऐसा फूड खा रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिशंस है, जब आप ये टेबल नंबर 2.2 में लिखेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, जैसे हम एक रॉ मटेरियल यानी कौन सा लेते हैं, जो गिरे वन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन में भी परसेंट मच, यानी हम कुछ खा रहे हैं जिसमें वन एक पर्टिकुलर, जैसे प्रोटीन हम मान लें अंडा खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में है, फैट वगैरह कम अमाउंट या कार्बोहाइड्रेट कम अमाउंट में मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर, अब इसमें देखिए एग्जाम्पल बता रखा है, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट दैन द अदर न्यूट्रिशंस। यानी जब कोई व्यक्ति राइस खा रहा है तो वो उसको कौन सा न्यूट्रिशंस मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट और न्यूट्रिशंस के कंपेयर में। जस्ट वी में से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। यदि आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रिच सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, तो आप क्या आंसर देंगे, राइस। Beside this nutrition, our body need dietary fibers and water। अब देखिए बच्चों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, व्हाट इज ए डाइटरी फाइबर्स, या और इन अदर वर्ड्स रफेज। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स वो होते हैं, जैसे हम जो सैलेड खाते हैं, हमारे घर में सैलेड जैसे खीरा या प्याज वगैरह कटता है ना, उसे हम किसके रूप में इंक्लूड करते हैं फूड में, डाइटरी फाइबर्स में, उसे क्योंकि वाटर भी में होता है। ठीक है, रफीज इज मेनली प्रोवाइड बाय द प्लांट प्रोडक्ट। देखिए इन आवर फूड्स होल ग्रेन एंड द पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर द मेन सोर्स ऑफ द रफेज। जैसे हम जो गूदादार फल खाते हैं वो उसमें क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा रफेज होता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू अवर बॉडी। इसमें पहले लिख दिया रफेज कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता, बट इट इज़ एन एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड एडिड टू इट बल्क। दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट rid of अनडाइजेस्टेड फूड। यानी इसका मेन प्रोडक्ट क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट होता है, फूड होता है या प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी से, वो निकालने के काम में मदद करता है। वाटर हेल्प आवर, ये भी देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, वन राइट द फंक्शन ऑफ द वाटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पे वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज ए यूरिन एंड स्वेट। नॉर्मली वी गेट most of the water than our body need from the liquid we drink, such as water, milk and tea. In addition, we add water to cooked food. Let us see if there is any source which provide water to our body। यानी क्या कह रहा है ये, देखिए जैसे जो वाटर होता है वो हमें हमारी बॉडी से जो वो होता है वेस्ट मटेरियल होता है, जो किसके रूप में निकालता है, स्वेट के रूप में। और हम वाटर किस रूप में लेते हैं, तो वाटर जब हम पानी पीते हैं, मिल्क और टी के रूप में। और हम कुछ वाटर किस में, कुक्ड फूड में भी ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक एक्टिविटी 3 दे रखी है, टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन, कट इनटू स्मॉल पीसेज, डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो। क्या कह रहा है, यदि आप एक टमाटो, तो आपकी क्या वेट होते हैं हैंड काटते हुए,
Carefully observe whenever vegetable fruits are being cut, peeled and grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetable or fruit that do not contain some amount of water? यानी आपने कुछ ऐसा देखा जब आप कोई सब्जी काटते हैं कुछ काटते हैं तो उसमें कुछ वाटर नहीं और आपका हाथ वेट का वेट रहा नहीं कहता कि गीला होना चाहिए यानी आपका हाथ. We see that many food materials themselves contain water to some extent our body need are made by this water. Apart from this we also add some water while cooking many food items. यानी कहने का सीधा सीधा मतलब ये कह रहा है एक्टिविटी में कि कुछ फूड आइटम में वाटर अपने आप होता है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है और कुछ उस बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम कुछ पानी सब्जी वगैरह में फूड जो हम कुकिंग करते हैं तब उसमें सब्जी वगैरह में डालते हैं. अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस डाइट. द फूड्स आर नॉर्मली ईट इन ए डे इज़ आवर डाइट. ठीक है डाइट का एंड इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ एक नंबर का व्हाट इज़ डाइट. जो हम फूड नॉर्मली खाते हैं डे में तो उसे क्या बोलते हैं डाइट. फॉर ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ ए गुड हेल्थ आवर डाइट should have all nutrition that our body need in right quantity, not too much of one, not too little of the other. The diet should be also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet. अब समझ सकते हैं कि ये क्या कह रहा है कि एक ऐसा खाना जिसमें सारे न्यूट्रिशन एक प्रॉपर अमाउंट में यानी एक प्रॉपर रेशियो में हो, ना कोई ज़्यादा हो ना कोई कम हो और उसमें रफेज भी हो और वाटर भी हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम बैलेंस डाइट. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड ऑल सेम टाइप ऑफ डाइट. क्या आप सोचते हैं कि सारे जो जैसे मान लीजिए कोई छोटा है कोई उससे बड़ा है, एक यंग है और एक मिडिल एज है एक बुढ़ा है यानी ओल्डर एज, तो आप समझ सकते हैं कि सारे एक तरह की डाइट लेते होंगे. नहीं ऐसा नहीं होता. डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of the physical. यानी जो हम डाइट लेते हैं वो हमारे एक प्रत्येक व्यक्ति के फिजिकल पे डिपेंड करता है. आप क्या आप ऐसा सोचते हैं? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बच्चों लिख के बताना कि क्या हम जो डाइट लेते हैं वो हमारे अमाउंट पे डिपेंड करता है यानी फिजिकल वर्क पे जो हम करते हैं दिन में. अब देखिए दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है, प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर ए वीक पीरियड ऑफ वीक. चेक वेदर all the nutrients mentioned are present in one or more other food item being eaten within a day also. क्या कह रहा है इसमें आप चार्ट प्रिपेयर करें एक पूरे वीक का जो आप खा रहे हैं जिसमें सारे न्यूट्रिशंस हैं या नहीं है. ठीक है. पल्सेस ग्राउंडनट सोयाबीन स्प्राउटेड सीड मूंग एंड बंगाल ग्राम fermenting food South Indian food such as idli, a combination of flour missi roti thepla made from the cereals and the pulses, banana, Spanish, sattu, jaggery, available vegetable and other such food provide many nutrients. Therefore, once we can eat a balanced diet without expensive food material. यानी हम कह सकते हैं यदि हम दाल ग्राउंड नट सोयाबीन वगैरह लें एक बैलेंस अमाउंट में तो हमें उसके साथ क्या हो हमारी मिस्सी रोटी हो और दाल चावल हो और बनाना वगैरह कुछ यानी जैगरी वगैरह फल वगैरह लें तो हमें एक अच्छी क्वांटिटी में बैलेंस डाइट मिल सकती है बिना ज़्यादा खर्चा किए. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ. इट शुड बी आल्सो बी कुक्ड properly so that all the nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? इसमें अब क्या कह रहा है कि जो हम खाना खाते हैं वो भी वो सही नहीं वो भी सही नहीं है और उसके लिए खाने का पूरा पकना सही एक अमाउंट में ज़रूरी है जिससे उसके सारे न्यूट्रिशंस लॉस्ट ना हो. ठीक है. क्योंकि बहुत सारी जो न्यूट्रिशंस है कुकिंग और जब हम खाना बनाते हैं तो उसके दौरान लॉस्ट यानी ख़त्म हो जाते हैं. इफ़ द ऑल द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पील दैम it is may result in the loss of some vitamins. The skin of many vegetable and fruits contain vitamin and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamin and minerals present in them. इसमें क्या कह रहा है आप ध्यान से समझिएगा. जैसे माता हमारे घर में माताएं लोग जो बहन लोग जो फल फ्रूट काटते हैं उसके दौरान क्या कह रहा है इसमें जो विटामिन होते हैं ना उनके छिलकों में वो भी चले जाते हैं छिलकों के साथ. ठीक है. और जब हम राइस और
दालों को साफ करते हैं ना, तो उसके दौरान भी हमारे सब कुछ विटामिन और मिनरल्स भी इसके साथ चले जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग improve all the taste of food, make it easier to digest. At the same time, cooking also result in the loss of some nutrients. May many useful protein and con- considerable amount of minerals are lost if excessive water is used during cooking and then throw away. वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव, यानी ये क्या कह रहा है कि सभी जानते हैं, वो तो हम सब लोगों को पता है कि कुकिंग से खाने का टेस्ट बढ़ता है और खाने में, और जो हमारी डाइजेस्ट करने की क्षमता है वो भी अच्छी होती है। और एक बात ये कह रहा है कि एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम न्यूट्रिशन, यानी कुकिंग को, यानी कुछ न्यूट्रिशन को लॉस भी कर रहे हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंज्यूम, यानी उसको, और जो मैनी यूजफुल प्रोटीन है एक अमाउंट में जो मिनरल्स है वो भी लॉस हो जाता है यदि इफ़ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड देन थ्रोन अवे। कुछ हम देखते हैं जब कुछ माताएं लोग खाना बनाते हैं उसमें खाने में ज़्यादा खाना पानी डाल देती हैं, तो उसमें क्या होता है, जो उसके खाने के प्रोटीन वगैरह होते हैं या न्यूट्रिशंस होते हैं ना, वो पानी के साथ आ जाते हैं। तो सडनली उसको पानी को फेंका जाएगा तो वो उसके साथ चले जाते हैं। और विटामिन सी गेट easily destroyed by the heating during cooking. Would it not be sensible to include some fruit and raw vegetable in our diet? अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, विच विटामिन आर डिस्ट्रॉयड बाय द हीटिंग। तो आप लोग का आंसर क्या होगा, विटामिन सी। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, बूजो थॉट दैट फैट वुड बी, यानी बूजो क्या सोच रहा है इस समय, यानी फैट एक अच्छा खाना होगा खाने के लिए ऑल द टाइम। कटोरी ऑफ फैट्स विल गिव मच मोर एनर्जी दैन द कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, यानी एक जो कटोरी है जो फैट से भरपूर है वो ज़्यादा एनर्जी देगी कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर के फूड में। क्या ऐसा है, इजंट इट? सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। यानी वो क्या करता है, फिर वही फैट रिच फूड खाता है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप सोचते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है? ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर टू यूज टू इच मच ऑफ फैट फूड। इट मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम कंडीशन लाइक, यानी यदि कोई व्यक्ति सारे दिन फैट का खाना खाता रहे तो वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2.24 में क्या है, डेफिशिएंसी डिसीज। ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट but sometimes the food may not contain particular nutrition. If this continue over a long period of time, the person may suffer from deficiency. Deficiency of one or more nutrition can cause disease disorder in our body. Disease that occur due to lack of the nutrition over long period are called deficiency disease. यदि कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइप का खाना एक लंबे टाइम के लिए खा ले, ठीक है, जिसमें एक भी प्रकार का न्यूट्रिशंस है, तो क्या होगा, तो जो अदर न्यूट्रिशंस होंगे ना, जो उसके बॉडी को नहीं मिल रहेंगे, वो उसके बॉडी में क्या करेंगे, डेफिशिएंसी करेंगे। ठीक है, और वो डेफिशिएंसी क्या होगी, एक डिसऑर्डर में चेंज हो जाएगी उसकी बॉडी में। ठीक है, और जब अब ये लंबे टाइम के लिए ये डिफिशिएंसी उसकी बॉडी में, यानी न्यूट्रिशन का जो लैक है एक लंबे टाइम के लिए चलेगा, तो उसे क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी डिसीज के रूप में आ जाएगा उसकी बॉडी में। इफ़ ए पर्सन डज नॉट ईट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज her food for a long time, she or he likely to have stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. यदि क्या कह रहा है, यदि किसी पर्सन को एक अमाउंट में बैलेंस यानी प्रोटीन ना मिले तो उसकी हाइट छोटी होगी, उसका जो चेहरा होगा सूजा सा होगा और उसके कलर में एक जैसे नहीं होंगे, यानी ब्राउन हो सकते हैं, वाइट हो सकते हैं, डिपेंड करता है, स्किन कलर भी यानी सही नहीं होगा, एंड उसको मोस्टली डायरिया की प्रॉब्लम रहेगी। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, सच पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, सो वीक दैट ही शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। यानी एक पर्सन को यदि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लंबे टाइम के ना मिले तो उसकी ग्रोथ क्या हो सकती है, बिल्कुल यानी ना के बराबर होगी, और वो एकदम पतला हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टन डिसीज और डिसऑर्डर। सम ऑफ दिस, यानी जो एक विटामिन और मिनरल्स की जो एक ना लेने का कार्यक्रम अगर किसी की बॉडी में चलेगा
तो एक डिसीज़ और डिसऑर्डर के रूप में पैदा हो जाएगा। ऑल डिफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। देखिए फिर दोबारा बैलेंस डाइट का फिर एक टर्म आया यहाँ पे, यानी ऑल डिफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। In this chapter, we ask ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensure that our meal have a balance of the different nutrition needed by our body. देखिए इसमें क्या कर रहा है, यदि हम खुद से जो से कि जो हम डिफरेंट रीजन से हमारे पास फूड आता है ना, जो यानी डिफरेंट रीजन से आएगा तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा उसका, है ना। यदि ये डिस्ट्रीब्यूशन में इंश्योर कर दे कि एकदम सारे यानी इसमें सारे न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी के लिए, तो कितना अच्छा रहेगा। देखिए इसमें चार्ट दे रखा है टेबल 2.3 में, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से विटामिन से कौन कौन सा डिसीज होती है। इसके देखिए ये इसके डिसीज दे रखी है, ठीक है। और नेट से इसके केमिकल नेम भी इंपॉर्टेंट है, आप नेट पे देख लेना, मिल जाएंगे आपको। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। और देखिए कीवर्ड दे रखे हैं बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, रफेज, डिस्कवरी एंड स्टार्च एंड विटामिन। देखिए बच्चों ये सारे टर्म्स आपको अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं तो आपको ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। और देखिए समरी आप ज़रूर पढ़ लेना एक बार। और इसकी एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत हो या जब आपके स्कूल ओपन हो तो आप मेरे को तुरंत बताएं कि आप सर एक्सरसाइज करने में दिक्कत आ रही, तो मैं आपकी इसकी एक वीडियो तुरंत बना दूंगा। चलो अब के लिए बाय, ठीक है। अब मैं इसका चैप्टर नंबर 3 बनाऊंगा। बाय।